हम लोगों ने सीड का अंकुरण पढ़ लिया था, बीजों का अंकुरण। जो हेल्दी बीज होते हैं वही अंकुरित होते हैं, है ना। उसके बाद जब बीज अंकुरित होकर के ऊपर की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे पौधा, तो इसको बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक हार्मोन होता है ऑक्सीन। क्या होता है? ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वो पौधे को बढ़ाने में पूरी मदद करता है। लेकिन पौधा कहाँ से बढ़ता है बता? ऊपर से। ये बताए थे ना हम। ये पौधा देखो, अब यहाँ देखो, जो तुम्हें क्लास में बताया गया था वो चीज़ यहाँ देखो। देखो ये पौधा जो है हमेशा ऊपर से बढ़ता है। यहाँ से ये एपेक्स से, यहाँ से ये पौधा ऊपर की तरफ तो ऐसे बढ़ता रहेगा। देख लिया? सभी लोग ध्यान से देखो। कभी भी पौधा बता रहे थे नीचे से नहीं बढ़ता है। नीचे से जड़ बढ़ के नीचे की तरफ जाता है और ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। पौधा हमेशा कहाँ से बढ़ता है? ऊपर से। यहाँ से ऊपर से ये नई पत्तियाँ निकलती रहती है, नए शाखाएं इधर उधर फैलती हुई पौधा बहुत ऊपर तक चला जाता है। अब समझ में आ गया? तुमने देखा होगा कि सूरजमुखी का पौधा देखा है तुमने? सूरजमुखी का पौधा सूरज के साथ साथ ही घूमता है ना। उसी ऑक्सीन हार्मोन के कारण ही होता है। जो ऑक्सीन हार्मोन होता है उसी के कारण ही वो जो है सूरजमुखी का फूल उधर की तरफ को ही घूम जाता है ना। इतनी बात समझ में आ गई? अब तुम आगे देखो। ये जो पौधा प्रकाश की तरफ को ऊपर बढ़ता है ऑक्सीन हार्मोन के कारण, उसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। और ये जड़ कहाँ जाता है? नीचे। तो ये होता है गुरुत्वानुकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वानुकर्षण। हम लोग खड़े क्यों है बताओ? हाँ, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो जमीन में ही तो है गुरुत्वाकर्षण। हर चीज को वो खींचती है अपनी तरफ से। अब अभी हम इसको ऐसे नीचे को गिराएंगे तो ये गिरेगा नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर गया नहीं। तो जो नीचे की तरफ बढ़ी वो गुरुत्वानुकर्षण, और जो प्रकाश की तरफ बढ़ गया वो प्रकाशानुवर्तन। समझ आ गया? अब तुम कहोगे जिन पौधों में ऑक्सीन ज़्यादा होता है वो पौधे लंबे 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 बहुत लंबे होते हैं। जैसे ये तुम्हें यूकेलिप्टस का पेड़ देखो उधर को, कितना लंबा है? बहुत लंबा। हाँ, ये बहुत लंबा है। ये जमीन से पानी और खनिज लवण लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। अच्छा, इसकी लंबाई हम कैसे नापते हैं? जैसे हम बुखार कैसे नापते हैं? बुखार थर्मामीटर से नापते हैं। तो इसको हम नापते हैं ऑक्सीनोमीटर से। कैसे? ऑक्सीनोमीटर से। पौधों की लंबाई कैसे नापते हैं? ऑक्सीनोमीटर से। ऑक्सीनोमीटर से हम इसकी लंबाई को नापते हैं। अब एक पौधा होता है, एक बच्चा वहाँ से कोई पत्ती तोड़ कर ले आओ, वहाँ से अभी हम दिखाते हैं। तोड़ कर ले आओ। देखो जब वो पत्ती तोड़ेगी तो उसमें से दिखाओ, मुझे दिखाओ बेटा। ये देखो, देखो ये इसमें से क्या निकल रहा है? दूध जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है ना। ऐसे ही जब इस पौधे को यहाँ से जब तोड़ोगे तो ये इसमें से भी कुछ तरल पदार्थ निकलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इसके भी दर्द होता है। इसको मत काटो। काटोगे पौधे? हाँ, ये जो होता है ट्राउमेटिन होता है। क्या होता है? हाँ, ये ट्राउमेटिन जो होता है हार्मोन, वो पौधे के घाव को भर देता है। क्या करता है? पौधे का घाव भर देता है। क्या करता है ट्राउमेटिन? पौधे के घाव को भर देता है। अब तो पौधा नहीं काटोगे? नो मैम। पौधे के भी दर्द होता है? यस मैम। तुमने एक चैप्टर पढ़ा था रेवती का संगीत प्रेम? यस मैम। वो यही था। पौधे भी हमें सुनते हैं, पौधे भी हमें देखते हैं। समझ आ गए? अब तो नहीं भूलोगे? लंबाई कैसे नापोगे? स्टोमामीटर से। किससे? गलत, ऑक्सीनोमीटर से। किससे? ऑक्सीनोमीटर। इसकी लंबाई कैसे नापोगे? ऑक्सीनोमीटर से। चलो अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसके पत्तियों के बारे में और प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे कि पौधा अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है।